राष्ट्रीय दस्त रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जेपी नड्डा। राष्ट्रीय दस्त रोको अभियान 2024 का शुभारंभ जेपी नड्डा ने किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हाल ही में राष्ट्रीय दस्त रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किया। उन्होंने अभियान के लिए लोगो, पोस्टर, रेडियो स्पॉट और ऑडियो विजुअल जैसी आईसी सामग्री भी जारी की। इस अभियान का उद्देश्य बचपन में दस्त के कारण होने वाली बच्चों की मृत्यु दर को शून्य करना है। हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यूएनसीटीएडी। हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 यूएनसीटीएडी ने जारी की है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में 2% की मामूली गिरावट आई है। विकासशील देशों में एफडीआई प्रवाह 7% घटकर $867 बिलियन रह गया। अंकटैड व्यापार एवं विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की अग्रणी संस्था है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी श्रीनगर। विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया। हाल ही में विश्व शिल्प परिषद WCC ने श्रीनगर शहर को विश्व शिल्प शहर WCC का दर्जा दिया है। यह दर्जा WCC द्वारा दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में स्थानीय शिल्पकारों और समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी तंजानिया। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील तंजानिया देश में स्थित है। विशेषज्ञों के अनुसार नेट्रॉन झील में फ्लेमिंगो की आबादी लगातार घट रही है। इसके पीछे की वजह प्रतिकूल मौसम और अतिक्रमण बताया जा रहा है, जिसके कारण पक्षी कम संख्या में लौट रहे हैं। नेट्रॉन झील उत्तरी तंजानिया में केन्या की सीमा पर स्थित खारे पानी की झील है। यह एक रामसर साइट भी है। कौन सा देश चीनी क्षेत्र के वैश्विक आयोजन ISO परिषद बैठक की मेजबानी कर रहा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। भारत देश चीनी क्षेत्र के वैश्विक आयोजन ISO परिषद बैठक की मेजबानी कर रहा है। भारत 25 से 27 जून 2024 तक नई दिल्ली में चीनी क्षेत्र में एक वैश्विक कार्यक्रम ISO परिषद बैठक की मेजबानी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के सदस्य के रूप में लगभग 85 देश हैं, जो दुनिया में लगभग 90% चीनी का उत्पादन करते हैं। इस कार्यक्रम में 30 से अधिक देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी जगत प्रकाश नड्डा। राज्यसभा में सदन का नेता जगत प्रकाश नड्डा को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। वह पीयूष गोयल का स्थान लेंगे, जो अब महाराष्ट्र के उत्तरी मुंबई से लोकसभा सदस्य हैं। नड्डा को इस वर्ष फरवरी में भाजपा द्वारा गुजरात से राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जेपी नड्डा। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ जेपी नड्डा ने किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हाल ही में राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने इस अभियान के लिए लोगो, पोस्टर, रेडियो स्पॉट और ऑडियो विजुअल जैसी आईसी सामग्री भी जारी की। इस अभियान का उद्देश्य बचपन में होने वाली डायरिया से बच्चों की मृत्यु को शून्य करना है। बीआईएस ने विद्युत वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कितने नए मानक लागू किए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन 1-2। बीआईएस ने विद्युत वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2 नए मानक लागू किए हैं। भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, जोधपुर। भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, झारखंड। कोयला मंत्रालय ने झारखंड राज्य में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है। कोयला मंत्रालय ने झारखंड में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य कोयला गैसीकरण के उपयोग के माध्यम से इसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित करना है। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक भारत में कहाँ आयोजित की गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक भारत के नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत ने 25 से 27 जून तक नई दिल्ली में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक की मेजबानी की। 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। चर्चा चीनी और जैव ईंधन क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित होगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अनाज आधारित डिस्टिलरी का औद्योगिक दौरा भारत की जैव ईंधन प्रौद्योगिकी का दर्शन होगा। भारत मंडपम में चीनी और जैव ईंधन क्षितिज शीर्षक से एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसका उद्घाटन मंत्री प्रल्हाद जोशी करेंगे। हर वर्ष 25 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने सुपर 8 के एक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से हराया है। श्रीजा अकुला विश्व टेबल टेनिस WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कोयला मंत्रालय ने झारखंड में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है। भारत में 21 से 25 जून 2024 तक इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर्स मीट का आयोजन किया जाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित और मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी द्वारा संकलित गेटवे टू द सिया हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन पुस्तक का विमोचन किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा खुफिया विभाग के प्रमुख तपन कुमार डेका को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने साइट कार्यक्रम के अंतर्गत उर्वरक क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाया। श्रीजा अकुला WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पैडलर बनी। सरकार ने तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों TOFEI पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है।
उत्तर प्रदेश विश्व का पहला एशियाई राज गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तपन कुमार डेका और एनएचआरसी के महासचिव भरत लाल को 1 साल का कार्यकाल विस्तार दिया गया है। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना झारखंड में शुरू की गई। सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए सुरक्षा मानक पेश किए गए हैं। श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद WCC से विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला। हरियाणा सरकार ने OBC के लिए आरक्षण बढ़ाया और क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा में वृद्धि की घोषणा की। केरल में कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर बना। IISc ने अवरक्त प्रकाश को दृश्यमान बनाने के लिए एक उपकरण डिजाइन किया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने काहिरा में द्विपक्षीय वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। तीसरी अवसंरचना कार्य समूह बैठक ऋषिकेश में होगी। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG ने मालदीव के सिविल सेवकों के 24वें बैच को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया। अर्थव्यवस्था और कॉरपोरेट गूगल ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशंस सेंटर खोलने की घोषणा की। विश्व बैंक ने सरकारी प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में कई महीनों तक कम वर्षा और उच्च तापमान के कारण गंभीर सूखा पड़ा। जापान ने रूस द्वारा 3 सितंबर को सैन्यवादी जापान पर विजय दिवस घोषित करने पर विरोध जताया है। काठमांडू बीजिंग के बीच सीधी उड़ान 3 साल बाद फिर शुरू हुई। फ्रांसीसी जलवायु वित्त शिखर सम्मेलन नेता इस बात पर सहमत हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के युग में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली अपर्याप्त थी। भारत ने श्री कांतीरवा स्टेडियम में SAFF चैंपियनशिप में नेपाल पर 2-0 से जीत दर्ज की। इंग्लैंड के जोस बटलर T20 प्रारूप में 10,000 रन पूरे करने वाले 9वें बल्लेबाज बन गए। इस चैनल में हम डेली करंट अफेयर के GK क्वेश्चन डालते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं।